नमस्कार, आगाज टाइम्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मर्विदा। तो पाकिस्तान सैंडविच बन चुका है और इसमें मिर्ची लगा रहा है भारत। तीखापन जो ला सकता है वो है भारत, और इतना ज्यादा सैंडविच तीखा हो गया है जिसका स्वाद अब हर कोई चख रहा है। कटोरा लेकर भीख मांग रहा है पाकिस्तान अलग अलग देशों से कि भाई हमको मदद करो, हमको मदद करो और हमें बचाओ भारत से, क्योंकि हमारी जान खतरे में है, हमारी कौम खतरे में है। इसी के साथ ज्यादा जानकारी के लिए और हमसे बात करने के लिए हमारे आज खास मेहमान है आशीष जी, जो बीजेपी से है। सर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो कटोरे वाली हालत हो गई है पाकिस्तान की, कैसा लग रहा है सर? देखिए, कटोरे वाली हालत तो पाकिस्तान की हमेशा से रही है, क्योंकि पाकिस्तान ने कभी भी अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए कुछ ऐसे काम नहीं करे जैसे कि अन्य देश करते हैं। पाकिस्तान ने हमेशा अपनी फैक्ट्री में जो भी वहाँ फैक्ट्रियाँ लगाई उसमें सिर्फ आतंकवाद को पाला, सिर्फ आतंकवादी बनाने की उन्होंने फैक्ट्रियाँ लगाई। तो निश्चित तौर पर जब आप लाशों का कारोबार करोगे तो आपके हिस्से में लाशें ही आएंगी, बिल्कुल। और वही पाकिस्तान के साथ हो रहा है। हालांकि देखिए, आज जो पाकिस्तान का हश्र है ये तो होना ही था, आज नहीं खुद तो के पैरों कल। पर कुल्हाड़ी मारी है। हाँ, ये आज नहीं तो कल ये तो होना ही था। लेकिन देखिए, बुरा भी लगता है क्योंकि वहां पर भी जो आवाम है, चूंकि भारत की कभी ऐसी रीति नीति नहीं रही है कि मासूम लोगों को मारा जाए। कभी भारत ने कभी कोई ऐसी प्लानिंग नहीं करी, कभी कोई विस्तारवादी योजना नहीं रही भारत। और आशीष जी, जब पहलगाम के बाद जो पहला अटैक भारत ने किया तो सिर्फ आतंकवादी संगठन वहां के जो बंकर थे वहां पर किया है, नागरिकों पर किया है नहीं, तो ये अच्छी बात रही। हाँ, देखिए, ये युद्ध धर्म का पालन भी भारत की ओर से हमेशा करा जाता रहा, क्योंकि जब हमने देखा कि भाई पानी सर से ऊपर हो गया, और ये विशेष डिमांड भी थी, अगर मैं इसको बहुत हल्के नोट्स पे बोलूं तो जो पाकिस्तान से आतंकवादी आए थे और उन्होंने जब इस तरीके की घटना को अंजाम दिया तो उन्होंने कहा था कि मोदी को बता देना। तो मोदी को बता दिया गया था। हाँ, तो मोदी को बता दिया गया और मोदी ने सुन लिया। नहीं हुआ। नहीं, मोदी जी ने सुन लिया और मोदी जी ने कहा कि ठीक है, आपने कोई अगर संदेश भेजा है तो जवाब जरूर देंगे, जवाब तो जरूरी है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उसका जवाब मोदी जी ने दिया, और उन्हीं को दिया जिन्होंने कहा था कि बता देना। आतंकवादियों ने कहा था, तो जो 9 ठिकानों को निशाना बनाया गया था भारतीय सेना की ओर से, तो वो सारे वही ठिकाने थे जहां पर आतंकवाद पल पोस कर बड़ा हो रहा था। बिल्कुल। उसको बनाया गया, कोई भी सिविलियन को निशाना नहीं बनाया गया। लेकिन उसके बावजूद आप देख रहे हैं कि जो ये पाकिस्तान है, इसकी ये जो कायराना हरकत है, उसके अलावा ये कितना निष्ठुर है कि ये सिविलियंस को निशाना बना रहा है। बिल्कुल। तो निश्चित तौर पर पाकिस्तान का कटोरे वाले से लड़ने की लग रहा हिम्मत नहीं है, खुद को ये कमजोर महसूस कर रहे हैं। नहीं, सेना से हिम्मत तो अगर सेना हो तो सेना से लड़े। जब वहां पर आतंकवादी है तो आतंकवादियों की क्या हिम्मत है कि वो सेना से लड़ पाएंगे? क्योंकि देखिए, जो पाकिस्तान है उसकी जो सेना है वो स्वयं में आतंकवादी है, वो खुद आतंकवादियों की सेना, वो कोई सेना नहीं है, वो कोई फौज नहीं है, फौजियों की सेना नहीं। चूंकि फौजी वो नहीं करते हैं जो वहां की फौज का जो नाम रखे वो लोग करते, वो मुर्गा सप्लाई करते हैं, गधे सप्लाई करते हैं। सबसे बड़ी बात आशीष जी, हमारे देश में कोई आतंकी संगठन नहीं है, सबसे बड़ा प्रूफ। हाँ, हमारे देश में कोई आतंकी संगठन नहीं है। हमने उनके आतंकवादी संगठन जहां पर थे वहां पर निशाना बनाया। अब उनकी ये मजबूरी थी कि वो कहां निशाना बनाए, क्योंकि हमने तो कोई ऐसा काम कभी करके नहीं रखा। हम तो हमेशा से, हमारी ये रीति नीति रही है कि नहीं, पड़ोसियों के साथ संबंध अच्छे हों। आपने देखा होगा हमेशा जो घुसपैठ होती है वो पाकिस्तान की ओर से हमारे यहाँ होती है। हमने तो कभी नहीं, 1 इंच हम कभी नहीं बढ़े। हम सिर्फ अपनी जो सीमाएं हैं उनका हमने वहां पर रक्षा करने का काम करा है। लेकिन पाकिस्तान ने जो करा है वो दुनिया के सामने, और आज इसका ही परिणाम है मधुमिता जी कि आप ये समझिए, पूरे विश्व में कोई भी 1-2 देश छोड़ दीजिए जाए, तुर्की और टाइप के ये जो चवन्नी जैसे देश हैं इनको छोड़ दिया जाए,
बाकी बड़े बड़े जो देश हैं उन्होंने, यहाँ तक कि जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, सऊदीया उदिया जैसे जो देश हैं, उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया कि नहीं, हम आपकी सहायता नहीं कर पाए। तो आप ये समझ लीजिए कि आज पाकिस्तान किस मोड़ पर खड़ा है कि उसको कोई सहायता करने वाला नहीं है। एक रात खाली अभी युद्ध हुआ, अभी आप जो लास्ट नाइट ये निकली है, इस लास्ट नाइट के युद्ध में आप ये समझिए कि पाकिस्तान ने अपना वो जो आप कटोरा बता रहे हैं वो निकाल के पूरे विश्व के सामने रख दिया कि सब लोग भाई इसमें हमको कुछ कुछ दे दो। लेकिन विश्व बैंक ने भी मना कर दिया, सारे देशों ने मना कर दिया, हाथ खींच लिया, चाइना ने भी मना कर, उसने भी कहा कि नहीं, हम इस तरीके से आतंकवाद का समर्थन नहीं कर सकते हैं। सऊदीया ने मना कर दिया, ईरान ने मना कर दिया, उसने भी कहा कि नहीं, पहले आप शांति पहल करें तब तो हम कुछ बात किसी से कर सकते हैं। तो इस तरीके से पाकिस्तान के हालात बहुत खराब हैं। दुख भी होता, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ, दुख इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वहां पर मैं ये तो नहीं मान सकता हूँ कि पाकिस्तान में जो सारे लोग हैं वो सारे ही खराब लोग हैं, और उसमें 1-2% भी अच्छे हैं। अगर मैं कह रहा हूँ कि 99% खराब, उसमें अगर 1% भी अच्छे लोग हैं तो उनके लिए मुझे दुख है। बाकी 99 के लिए अगर पाकिस्तान की वो नीतियों को समर्थन करते हैं, वो आतंकवाद को समर्थन करते हैं, तो उनका ये हश्र होना बहुत जरूरी है और बिल्कुल होना चाहिए। मैं चाहता भी हूं कि अगर वहां की पूरी आवाम भी इस तरीके से आतंकवाद का समर्थन करने वाली है तो उनको भी मिट्टी में मिल जाना चाहिए, उनको भी सीधे ऊपर का उनका रास्ता निकालना चाहिए और उनको भेजना चाहिए। बिल्कुल। और लेकिन एक हैरान कर देने वाली बात आशीष जी जो मुझे लगती है कि जब कल सदन में वहां के ही सांसद ने गीदड़ भभकी कह दिया शहबाज शरीफ को, ये अपने आप में एक शर्मनाक बात है भाई। आपकी आवाम, आपके लोग आपके साथ नहीं खड़े हैं। देखिए, वहां के सदन की तो मैं और आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें बताऊं कि वहां के जो विदेश वो मंत्री हैं, विदेश मंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं, वो ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं जिस पर पूरा विश्व हंस रहा है। बिल्कुल। वो बोले कि जो भारत की ओर से ड्रोन आए थे, जो जहाज आए थे, हमने उनको निशाना इसलिए नहीं बनाया क्योंकि वो हमारी लोकेशन ना जान लें कि हम कहां से निशाना बना रहे हैं। ये भी बहुत दिलचस्प बात है। आप ये बताइए इस तरीके की, और इसके बाद भी आप देखिए सेकंड लाइन उनकी क्या है। वो कह रहे हैं कि अब जो मदरसों में जो हमारे बच्चे पढ़ते हैं हम उनको भेजेंगे। मतलब आप देखिए शर्मनाक, गिर चुके हैं। एक भारत है जो अपने एक भी नागरिक की रक्षा करने के लिए कृत संकल्पित है। वो खड़ा हुआ है कि हम अपने एक भी कोई भी हो जो सिविलियन है, हम उसकी रक्षा करने के लिए हम संकल्प लेते हैं। और वहीं पर पाकिस्तान है और वो कहता है कि नहीं जी, अब हम अपने छोटे छोटे बच्चों को भेजेंगे। तो आप इनको समझ लो। और उसके बाद भी मुझे दुख, मधुमिता जी, एक चीज और का होता है कि पाकिस्तान परस्त कुछ लोग भारत में भी हैं। आप लगातार देख रहे हैं कि ये स्थिति बनी हुई है, पूरे देश पूरा हमारा एक साथ खड़ा है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ऐसे लोग जरूर यहाँ पर भी हैं जिनको शर्म नहीं आती है। वो अभी भी पता नहीं क्या क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं, वो सुनकर निश्चित ही बहुत खराब लगता है, बुरा लगता है, और लगता है कि इनको भी अभी भी कई लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि नहीं, ये जो जितने बम कहे हैं भारत ने उतने गिराए नहीं है, इतने नहीं गिराए, और ये न्यूज चैनल सारे झूठ बोल रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि आपको कैसे पता कि इतने बम नहीं गिराए गए? क्या आपके टच में कोई पाकिस्तान का आदमी है? वहां की आर्मी आपके टच में है? आप कर सकते ना? हाँ, नहीं तो आपका सोर्स क्या है? सोर्स क्या है? आप सोर्स बताइए ना कि आपको ये कैसे पता है? ये मीडिया चलो झूठ बोल रही है, आप बता दो, आप सच बताइए। आप सच बता दो कि आप बताओ ना कि आपको किसने बताया, ये आपको इतनी पुख्ता जानकारी कहां से मिली? तो उनके पास कोई जवाब नहीं, चूंकि उनको भारत सरकार का विरोध करना है, बीजेपी का विरोध करते करते वो देश का विरोध कब करने लगते हैं, वो सेना का कब विरोध करने लगते हैं, उनको खुद नहीं पता चलता है। तो ऐसी सोच वाले जो कुंठित व्यक्ति हैं, विक्षिप्त हैं, छोटी सोच वाले लोग हैं, वो हमारे भारत देश में हैं। उनके लिए भी इन्हें भेज देना चाहिए, आई थिंक वहीं पर। बिल्कुल भेज देना चाहिए अगर ऐसी कोई व्यवस्था भारत सरकार बना दे। थोड़ा सा चस्का लगना चाहिए, स्वाद लेना चाहिए ना, फिर वापसी यही करेंगे। नहीं, यहाँ फिर वापसी कोई नहीं है। सिर्फ आप उधर जाइए और फिर उधर आप वहाँ की सेना के साथ में रहिए और
आपको वहाँ ज्यादा अच्छा लगता है, आपको सेना वहाँ की ज्यादा मजबूत लगती, भारत की सेना झूठी है, भारत की सरकार झूठी है, भारत की आवाम झूठी है, तो आप सच्चे लोगों के साथ जाइए, सच्चाई की राह पर जाइए। और वहाँ तो 72 हुरों वाला कॉन्सेप्ट भी है सीधे वहाँ पे। लेकिन आज एक चीज और भी चल रही है, क्योंकि इतने इतने ज्यादा संख्या में लोग मारे जा रहे हैं कि ऊपर अभी हाउसफुल वेटिंग चल रहा है। सबूत भी मांगा जा रहा है पाकिस्तान में, कैसे दिया जाए इनको सबूत? हाँ, तो सबूत इनको मिल जाएगा, यही की ताबूत है, कम है क्या सबूत? ताबूत उनको वो दिख नहीं रहे, वो ताबूत दिख नहीं रहे, यहाँ की जनता ही सबूत दे देगी। क्योंकि अब मैंने एक चीज तो देखी है, आज जनता के अंदर में अब एक जो गुस्सा है, अगर कोई भी देश विरोधी कोई बात कर रहा है तो जनता यहाँ की बिल्कुल गुस्सा हो जा रही। और पत्रकार भी, मैं बता रहा हूँ, पत्रकारों से भी कोई अगर ऐसी कोई उल्टी सीधी देश विरोधी बात कर रहा है तो पत्रकार भी अब सहन नहीं कर रहा है, बर्दाश्त नहीं कर रहा है। वो पहले तो चलो आपकी बात भी सुनने, सच झूठ है, जो चूंकि पत्रकार का एक धर्म होता है कि भाई सबको सुनना है उसको, और सबकी बातें चलानी है। लेकिन पत्रकारों ने भी कह दिया है कि देश विरोधी तो हम सुनेंगे ही नहीं, आप देश विरोधी बात मत करो, बाकी जो भी बात करनी, आपको बीजेपी की बुराई करनी है आप करो, आपको सरकार की बुराई करनी करो, लेकिन देश विरोधी अगर आप कोई भी बात करोगे तो वो चीज अब वो बर्दाश्त नहीं करी जा रही। तो ये एक बहुत अच्छी चीज आई है। लेकिन आशीष जी, यहाँ पर एक चीज हमको काफी अच्छी लगी, मतलब काफी लोग तारीफ कर रहे हैं ओवैसी की। मतलब ओवैसी कुछ भी हो, इस्लाम धर्म से आते हो या अपने देश में जो भी कर रहे हो, लेकिन आज जब देश की बात आ रही है, देश की सुरक्षा की बात आ रही है, तो भारत के साथ खड़े हैं वो। अब देखिए, मैं ओवैसी की बात ये है कि एक मामले में देखिए, ओवैसी से हम अलग अलग मामलों में उनसे ना इत्तेफाकी रख सकते हैं, और मसलों में जो अंदरूनी मसले हैं उसमें हम उनसे नहीं हम समर्थित हो सकते हैं, ना उनके हम समर्थन करते हैं, ना वो मेरा समर्थन। लेकिन हाँ, ये बात जरूर देखने में आई है, और ये बात बहुत अच्छी भी है कि ओवैसी खुले मंच से पाकिस्तान को उन्होंने बोला, जो भी वो बोल सकते थे उन्होंने करा। और उसी जगह पर आप देख लो, कुछ देश के कुछ ऐसे गद्दार हैं जिनकी भाषा ही अलग है। वो कांग्रेस के कुछ ऐसे नेता हैं जिन्होंने क्या क्या उन्होंने बयान दिए, आप वो देख लो। उसके अलावा और भी कई ऐसे बयान हैं। माननीय अखिलेश जी ने भी देखो क्या कहा कि अगर आप पीओके की ओर नजर उठाओगे, पीओके ऐसे करके उन्होंने, तो वो भारत की सेना को, हाँ, वो भारत की सेना को डराना चाह रहे हैं। अरे मैं माननीय अखिलेश जी से कहना चाहूंगा कि आपके पूज्य पिताजी भी यहाँ रक्षा मंत्री रहे, कम से कम आपके मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देती ना, उसकी आप सम्मान कर लो। ऐसा आपको कुछ भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए। आप भारत की सेना को आप कहाँ ले जाना चाहते हो, क्या उनको डराना चाहते हो? और आपके पीओके कहने से भारत की सेना डर जाएगी, तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा आप बताते हो कि आप सैनिक स्कूल में पढ़े हुए हो, तो ये फिर सारी बातें थोड़ा सा झूठ सी लगने लगती कि आप क्या पढ़े होगे, आपने क्या ट्रेनिंग ली है। क्योंकि अगर आपको देश की सेना पर ही भरोसा नहीं कि अगर पीओके की ओर देखोगे तो चाइना को भी समझना पड़ेगा, चाइना से भी, तो ठीक है, जो होगा वो देखा जाएगा। बट आज आप देश के साथ में खड़े हो, आज आप पीओके कहकर डराने की कोशिश ना करो। आप ये कहो कि पीओके तो हम लेंगे ही, और हम घुस के अंदर मारेंगे, और अगर इसके बीच में चाइना आए और चाहे कोई आए, हम उसको भी समझ लेंगे। एक लाइन में मनोबल नहीं घटाना चाहिए हमारे साथ। हाँ, बिल्कुल नहीं घटाना चाहिए, लेकिन ऐसा काम ये कर रहे हैं तो वो भी थोड़ा सा निंदनीय है। आप इतने बड़े नेता हो, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, मुख्यमंत्री आप राष्ट्रीय अध्यक्ष, देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी आपकी है, और आपके पिताजी यहाँ पर रक्षा मंत्री रहे, तो इन सब बातों को देखकर आपको ये शोभा नहीं देता है। आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। आपको देश के साथ में रहना चाहिए, देश की सेना के साथ में रहना चाहिए, और मनोबल बढ़ाने का काम करना चाहिए। बिल्कुल। आशीष जी, अभी क्या लगता है आपको, कितने दिन ऐसा माहौल बनने वाला है जो जवाबी कार्रवाई दोनों देशों के बीच हो रही है? देखिए, माहौल का तो ये है कि मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा दिन पाकिस्तान झेल पाएगा।
चूंकि उसकी हालत ठीक नहीं है, वेंटिलेटर पे वो पहले ही था से और चरमराई हुई है पूरी चरमराई व्यवस्था। उसे आप देख रहे हैं किस तरीके से भारतीय सेना उन्होंने जो अमेरिका से जो F-16 लिए थे उनको गिरा दिया, चाइना से JF-17 और 10 जो लिए थे वो सब गिरा दिए। इसके अलावा और भी जो ये सब लाए थे सबको गिरा रहे, कितने ड्रोन गिरा दिए रात भर में। तो मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत ज्यादा दिन वो झेल पाएंगे, उनके पास गोला बारूद भी नहीं है, जज्बा नहीं है। वहां पे जो सैनिक हैं, अफसर हैं, वो इस्तीफा दे दे के भाग रहे हैं। इसी वजह से वहां के जो रक्षा मंत्री हैं उनको कहना पड़ा कि हम वहां अब अपने बच्चों को आगे लाएंगे। तो और उधर जो बलूचिस्तान है, BLA है, वो अलग से इनकी ठुकाई कर रहा है। हर तरफ से घिरे हुए हैं, हर तरफ से। जो आपने सैंडविच वाली बात कही थी तो वो सच एकदम है, मैं कह रही हूँ ना। हाँ, वो एकदम ट्रिपल सैंडविच जी, वो सैंडविच तो इनका बन गया है और उस सैंडविच को थोड़ा थोड़ा करके सब लोग खाएंगे। और पाकिस्तान की हालत बुरी है और मुझे नहीं लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा दिन झेल पाएंगे। दिन तो छोड़ दो, मुझे ये घंटों के हिसाब से भी नहीं लग रहे। हालांकि तुर्की का एक मालवाहक विमान उतरा है वहां पर पाकिस्तान में, कुछ बहुत सामान भेजा हुआ उन्होंने, तो वो थोड़ा सा हो सकता है। लेकिन उसके लिए भी पैसा चाहिए ना, कहाँ से लाएंगे ये? हाँ, नहीं तो उधार मांग लेते हैं ये लोग तो अपना। और देखिए पाकिस्तान का मुझे तो बड़ी हंसी आती है। पाकिस्तान ने सभी जितने भी जिन देशों से इनको लगता है कि कटोरे में भीख मिल सकती है, तो उन सारे देशों को कहा कि हमको तुरंत कर्जा दिया जाए। और वो ऐसे मुझे लग रहा था कि जैसे इन्होंने पैसे दे रखे, ये अपने पैसे की वापसी मांग रहे हैं कि नहीं हमारा पैसा तुरंत वापस करो, हमको जरूरत है। मतलब भीख भी मांग रहे हैं तो उसमें भी इनका एक अलग मजा। हाँ। तो ये बड़ी हंसी वाली बात है। और इसके अलावा भी झुकना नहीं चाह, ये झुके हुए हैं लेकिन झुकना नहीं चाह रहे हैं। हाँ, ये झुके हुए हैं और ये बस दिखाना नहीं। ये एक्चुअली ऐसा है ना मधुमिता जी, आप बात समझिए, अगर ये इन्होंने ये दिखा दिया कि हम झुक गए हैं तो वहां की आवाम ही इनको डंडों से पीटेगी। क्यों? क्योंकि ये बड़ी बड़ी बातें कहते थे इनके। एक वो आपको याद होगा मंत्री कह रहे थे वो जो हमने गौरी और शाहीन और जाने कौन को हमने कोई चौराहों पे सजाने के लिए तो नहीं रखे, तो वो सब कहाँ हैं? वो उनको चलाओ भाई, आप लोग तो बड़ी बड़ी बातें हाँक रहे थे, बिल्कुल है ना। और वो जो हम परमाणु चला देंगे और दरिया में पानी नहीं बहेगा तो खून बहेगा, तो ये सब जो इतनी बड़ी बातें ये बोल चुके हैं, तो वहां की जनता को लग रहा था कि नहीं ये तो बड़े शक्तिशाली लोग हैं, ये तो बहुत ताकतवर मुल्क है हमारा। और इसीलिए वहां की जनता भी थोड़ा सा अलग मिजाज में रहती थी। अरे बोले अब तो जीत लेंगे भारत को, और यहाँ पे रामलला का मंदिर जहाँ वहां पे ईंटा लगाएंगे आके पहला और अजान देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, कलमा पढ़ेंगे। तो ये सब बातें इसलिए इनको थोड़ा सा दिखाना पड़ रहा है, वरना ये अब तक सरेंडर कर चुके होते नमस्ते करके। ये जैसे 93,000 लोगों की हम लोगों ने पैंटें उतरवाई थी जब सैनिक यहाँ से गए थे, तो वो अपनी पतलूनें उतार कर गए थे। ये सबकी पतलूनें अब तक आ गई होती यहाँ पर, लेकिन अब बेचारे फंसे हुए हैं। इधर से भारत मार रहा है, उधर से BLA मार रहा है, और अंदर जो इनके चल रहा है घमासान वो भी चल ही रहा है वहां पर। और अंदर से खुद टूटे हुए हैं, इनके चेहरे देखने लायक हैं। हाँ, चेहरे देखने लायक, जो शिकन है। हाँ, शिकन है। आप देख लीजिए, ये बात करते करते बेचारे रो रहे हैं, इनके सांसद रो रहे हैं वहां की संसद में। अच्छा, असीम मुनीर, ये कहीं ना कहीं पूरा जो चाहे वो आर्मी का हो चाहे वो पॉलिटिक्स हो वहां की, या जनता, पूरा दारूमदा इनके पास है, तो ये काहे चुप बैठे हुए हैं? नहीं, लेटेस्ट खबर तो ये है कि असीम मुनीर जो है उस पद से हटा दिए गए हैं। अब कोई किसी दूसरे को ये ले आए और असीम मुनीर जो है वो हिरासत में ले लिए गए हैं। और ये भी पाकिस्तान का प्रोपोगंडा है, सिर्फ दिखाने के लिए, बताने, चूंकि माफी मांगने में थोड़ी आसानी होगी कि देखो असीम मुनीर जो है ये थोड़ा बदतमीज था, हम तो ऐसी कौम नहीं है और हम तो शांति वाले लोग हैं, ये वो, जो मतलब थोड़ा माफी मांगने में आसानी होगी, इसलिए ये सब हो गया। नहीं तो अभी तो असीम मुनीर थे। असीम मुनीर हो, शाहनवाज खान हो, सब ये बंकर्स में छुप गए। इनकी सबकी फैमिलियां जो हैं वो विदेश भाग चुकी हैं। कई ऐसे लोग हैं जो वहाँ के सक्षम लोग हैं, वो प्राइवेट जेट से पाकिस्तान छोड़ चुके हैं।
तो स्थिति तो खराब है। और सेना की भी वहाँ, सेना तो है ही नहीं, खैर वहाँ पर सेना नहीं बोलेंगे, सेना नहीं बोलेंगे, गलत होगा ये बिल्कुल। गलत है, वो आतंकवादी जो फौज अच्छा, है। जब ये हमला हुआ तुरंत पाकिस्तान की ओर से ये जवाब आया कि भाई हमने हमला नहीं किया, हमारा कोई हाथ नहीं है, फिर आपने पनाह क्यों दी है? अगर आतंकवाद अलग है, पाकिस्तान आर्मी अलग है, फिर आपने पनाह क्यों दे रखी है? ये भी बहुत बड़ा सवाल है अपने आप में। नहीं, देखिए हुआ क्या कि जब पहलगाम की घटना हुई तो उसके बाद वहाँ का एक आतंकवादी संगठन है TRF, उसने तुरंत जिम्मेदारी ली, बोले कि ये हमने कराया है। उसके बाद जब यहाँ से रिटेलिएट करा गया, यहाँ से बदला लेने की कार्रवाई करी गई, तो वो डर गया, फिर कहने लगे हमने नहीं करा। तो ये यूटर्न बहुत तेज लेते हैं ये लोग, बहुत तेज यूटर्न। ये झूठे लोग हैं, प्रॉपर झूठे लोग हैं, और गलत गलत तस्वीरें चला रहे हैं वहाँ की मीडिया पर। और यहाँ पर भी उनके कुछ समर्थक हैं जो कहते हैं कि नहीं, भारत की सेना जो है वो गलत दिखा रही है, प्रेस मीडिया गलत दिखा रही है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, इतने वहाँ पर हमले ही नहीं हो रहे हैं। तो फिर वही वाला बात आ जाएगी कि भाई आपको कैसे पता इतनी सारी जानकारियां। तो ये सारी चीजें हैं। तो ये तीनों जो वायुसेना, थल सेना, जल सेना, ये तीनों किस तरह से कार्य कर रही, कुछ जानकारी इसके बारे में है आपको? देखिए, बहुत ज्यादा जानकारी तो जो हमारी नेवी है, तो INS विक्रांत जो है वो अरब सागर में वहाँ पर तैनात, और वहाँ से वो अलग मोर्चा खोले हुए है। हमारी वायुसेना तो आप देख ही रहे हैं कितनी बहादुरी से, और जो बॉर्डर्स हैं वहाँ पर हमारी आर्मी लगातार इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब दे रही है। और उसकी वजह से कुछ ऐसे बयान भी आए हैं कि जो POK के लोग हैं उन्होंने बयान दिए हैं नेशनल इंटरनेशनल मीडिया पे, वीडियोस बना के उनको बताया कि हम भारतीय सेना के कब्जे में हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं हमारी जो आर्मी है वो POK में दाखिल हो चुकी है और आगे निरंतर बढ़ रही है। तो सारी सेनाएं हमारी एकदम बढ़िया काम कर रही हैं। और सेना के जो हमारे ऑफिसर्स हैं, जैसे अभी 2 बेटियां व्योमिका जी और सोफिया जी, उन्होंने आपने देखा किस बहादुरी के साथ में उन्होंने अपना काम करा। तो निश्चित तौर पर भारत जो है वो इसी विविधता में एकता का देश है। यहाँ पर अगर व्योमिका सिंह हैं तो सोफिया कुरैशी भी हैं, और उनको प्रॉपर सम्मान दिया जाता है। ये कोई ऐसी बात नहीं है जो ये राजनीतिक पार्टियां अपने स्वार्थ के लिए जातियों में लोगों को लड़ाती हैं, धर्मों में लड़ाती हैं कि नहीं धर्म एक दूसरे से लड़ जाएं। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा है नहीं। जो ये भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, वो सबका साथ सबका विकास की सरकार है। वो अगर हम इतना ही हमको दिक्कत होती तो हम सोफिया कुरैशी जी को वहां पर कभी प्रेजेंट नहीं करते, क्योंकि हमारे अंदर कोई ऐसी बात है ही नहीं। हम तो सबका साथ सबका विकास, मैंने बताया कि जितनी योजनाएं हैं उसमें सब में जो हमारे मुस्लिम भाई बहन है उनको सबसे ज्यादा लाभ मिला हुआ उनका। लेकिन कुछ लोगों की जो राजनीति है, जो रोटी है, वो सिकती ही इसी पर है। अब जैसे माननीय अखिलेश जी PDA लाए, PDA क्या है? क्या ये जातिगत राजनीति नहीं? आप तो 2012 से 17 के बीच में आप विकास पुरुष हो गए थे। आप बताते थे कि काम बोलता है, फिर काम बोलने से आप विकास पुरुष से एकदम आप PDA पे जातिगत आप राजनीति करने लगे। आप कह रहे हो PDA से हम बिल्कुल लड़ेंगे, और उसके बाद में PDA में पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी, PDA का मतलब पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, अगड़ा, पिछड़ा, इसमें सब आते हैं, सब आते हैं उसमें। अब P से पत्रकार भी बता दिया उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस में, और P से कल एक पंडित जी भी बता दिया। ये तो बात मैंने कई जगह ये बात पूछी कि अगर आपके साथ सभी हैं तो फिर आपने छोड़ा किसको? इस PDA में कौन सी वो जाति है, कौन से ऐसे वो लोग हैं जिनसे आपको नफरत है, जिनका वोट आपको नहीं चाहिए? आप अब ये ना बताया करो कि PDA में कौन है, आप ये बताया करो कि PDA में कौन नहीं है। तो ये भी तो पता चले ना समाज को कि आप इन लोगों से नफरत करते हो, आपके अंदर घृणा भरी हुई है इन लोगों के लिए। और अगर आपके PDA में सर्व समाज है तो फिर आपको PDA का नारा नहीं देना चाहिए था। आप ये कहते कि हम तो सर्व समाज के लिए काम करेंगे, फिर उसमें पिछला, दलित, अल्पसंख्यक कहाँ आने की व्यवस्था? तो आपका PDA का जो कॉन्सेप्ट है वो खुद ही नहीं क्लियर है। आप जान ही नहीं पा रहे हो कि PDA में हमें किसको रखना है और किसको नहीं रखना है।
और अगर सबको रखना है तो पीडीए का नारा ये बेईमानी है। तो मैं तो यही कहूंगा, जाति धर्म पर मत आप लड़ो, विकास के कार्यों पर आओ, भारत को आगे बढ़ाते हैं कि अब ये जातिगत राजनीति करके भारत को पीछे लेके जाना है। और भारत की आवाम को भी ये समझना चाहिए कि अगर इन लोगों के हाथ में सत्ता आएगी तो देश का क्या हाल होगा, प्रदेश का क्या हाल होगा, ये यहाँ की जनता को भी समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आशीष जी, आखिरी समय में बस यही कहना चाहूंगी आपसे कि हमारे दर्शकों को आखिरी वक्त में क्या कहना चाहेंगे, और पर्सनली आपके दिल में, आपके अंदर वो कैसी फीलिंग आ रही है जब आप देख रहे हैं हमारी सेना बॉर्डर पर लगातार डट के सामना कर रही है, अपना शौर्य पराक्रम दिखा रही है, कैसी फीलिंग आ रही है आपको? देखिए, मैं तो हिंदुस्तान की आवाम से, हिंदुस्तान की जनता से ये एक अपील करूंगा कि अफवाहों पर भरोसा ना करें, क्योंकि ये ऐसा समय है जब प्रोपोगंडा बनाया जाएगा, एक तरीके के नैरेटिव सेट करे जाएंगे। जब युद्ध होता है तो उसमें एक लाइन कही जाती है कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। तो जब एवरीथिंग इज फेयर है तो इसका मतलब कि ये कहीं तक भी जाएंगे, ये सिर्फ हथियारों से ही नहीं लड़ेंगे, इसके अलावा भी ये और भी कुछ कर सकते हैं, गलत नैरेटिव, गलत अफवाहें फैला सकते हैं समाज के अंदर में। तो बिना पुष्टि के कोई भी आप ऐसी बात ना करें, सरकार और सेना का साथ दें। जो सरकार जो भी नियम बता रही है, अगर ब्लैकआउट के लिए बोल रही है तो फिर आप ब्लैकआउट करके आप रील ना बनाएं लाइट जलाकर, क्योंकि ये आपकी सुरक्षा के लिए। देखिए, सेना जो है वो अपनी सुरक्षा कर लेगी, वो ट्रेंड लोग हैं। भारत की सरकार और भारत की सेना को आप लोगों की ज्यादा फिक्र है, इसलिए ये सारी चीजें करी जाती, ये आपको समझना चाहिए। इसमें कोई खेल और मजाक नहीं है। तो अफवाहों से बचें, सोशल मीडिया पे गलत खबरों से बचें, और जो भी सरकार के द्वारा दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं उनका बिल्कुल आप 100% पालन करें। और जहां तक मेरे जज्बे की बात है तो उसके लिए मैं यही कहूंगा कि सिर्फ मेरा जज्बा नहीं, आज हर एक भारतवासी का खून खौल रहा है। और अगर किसी को भी मौका मिलेगा, और मैं इसमें सभी धर्म और सभी जातियों की बात करता हूं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी है, जो भारतवासी है, वो आज बिल्कुल ठान के बैठा है कि अगर भारत देश को हमारी जरूरत होगी, हमारे खून की जरूरत होगी, हम बिल्कुल तैयार है देने के लिए। हमारा धन दौलत, जमीन जायदाद जो भी लेना है ले लो, लेकिन इस पाकिस्तान को सबक सिखाओ ताकि ये भविष्य में इस तरीके की कोई घटना न कर सके, किसी से धर्म पूछकर किसी को गोली ना मार सके, और इतनी जुर्रत ना हो इन आतंकवादियों में और उग्रवादियों और इन पाकिस्तानियों में, जो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री और कोई भी हो, आज माननीय मोदी जी हैं, मैं कह रहा हूं कल की डेट में कोई भी हो, हमारे प्रधानमंत्री पद के उस व्यक्ति को इतनी कहने की इनकी हैसियत और औकात ना हो कि आप फलाने को जाकर बता देना। तो इतना इनके अंदर में भय भर देना है, इतना इनके अंदर में टेरर भर देना है कि इस तरीके की आने वाली नस्लें भी याद रखें। बिल्कुल, आने वाली नस्लें तो इसी अभी याद रखेंगी, क्योंकि इनको इतना तो, क्योंकि माननीय मोदी जी ने कहा ना कि अब वो होगा जो आपकी कल्पना से बाहर। सिंदूर का बदला ले लिया गया है, बिल्कुल ले लिया गया है। और देखिए, ये ऑपरेशन सिंदूर है, और इस पे मैं एक बात कहूंगा कि हमारे यहाँ कुछ ऐसे भी, मैं क्या बताऊं, मुझे बड़ा कष्ट होता है, ऐसे भी कुछ गद्दार है जिनको ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर, कि ये ऑपरेशन सिंदूर नाम क्यों रखा गया, उनको इसमें भी दिक्कत है। तो ऐसे जो लोग हैं, मैं तो खुद कहूंगा कि जनता से कहूंगा कि ऐसे लोगों को उतार के जूते वहीं पर ही इनको तुरंत इनका इलाज वहीं कर दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वरना ये जो पाकिस्तान में नासूर हैं, वो ये लोग इनसे कम नासूर नहीं है, ये भी इनसे बड़े वाले नासूर हैं। वो तो कम से कम सीमा के पार में जाके ये गलत बात बोलते हैं, ये तो हमारे साथ रहते हैं, खाते हैं, यहीं की खाते हैं और यहीं की थाली में छेद करने का काम करते हैं।
आस्तीन के सांप हैं, तो ऐसे सांपों को काबू में करना और अगर ना काबू में हो तो उनको उनका उचित इलाज करना, ये हमारे देश की जो जनता है उनका ये कर्म है, उनकी ये जिम्मेदारी है। हर काम सेना नहीं करेगी, कुछ जिम्मेदारी आप भी ले लो, ऐसे जहां सपोले मिल जाएं उनका फन वहीं पर कुचल देना चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जी खुलकर बात रखने के लिए। धन्यवाद।